हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युऊतूना अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। दिलों को जगाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके। जो चाहती है माएँ कि नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली करके। सब मिलकर बाबा से बुलंद, कोई खामोश न रहे, बाबा से बुलंद पढ़िए, सबकी आवाज़ आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नसीब अब न जगाया अली अली करके, नसीब अब न जगाया अली अली करके। मिलकर पढ़ो नसीब अब न जगाया अली अली करके। हर एक गम को मिटाया अली अली
उसे न दोनों जहां में कोई कमी आई, उसे न दोनों जहां में कोई कमी आई, उसे न दोनों जहां में कोई कमी आई। खुदा को जिसने बनाया अली अली करके, खुदा को जिसने बनाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़िक्र है ये ईमान की निशानी है। मेरे महबूब ने फरमाया कि जब तुम्हें पता चले मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, तुम पहचान नहीं सको अपना कौन है पराया कौन है, तो फरमाया कि उनके सामने मेरे अली का ज़िक्र करके उनके चेहरे देखा करो। अगर अली के ज़िक्र से चेहरे पर मुस्कुराहट है तो समझ लो अपना है, नहीं तो वो गलती से आके यहाँ बैठा है। अली का ज़िक्र अपने और पराये की ये पहचान दिलाता है। अगर मेरा भी नसीब मेरे मौला अली के नाम से बनता है, सारी कायनात का नसीब अली के नाम से बनता है जिसको अल्लाह ने नवाजा है। अपनी आवाज़ें निकालो, मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ो। नसीब अब जगाया अली, सारे फुलेरी के अंदर गूंज पड़ जानी चाहिए, मिलकर पढ़ो। नसीब अब न जगाया इसी वजीफे ने रखा है सर बुलंद मुझे, इसी वजीफे ने रखा है सर बुलंद मुझे, इसी वजीफे ने रखा है सर बुलंद मुझे। कहीं भी सर न झुकाया अली अली करके, कहीं भी सर न झुकाया अली, नारा हैदरी, कहीं भी सर न झुकाया। मेरी नजर में यही एक इलाज था उनका, मेरी नजर में यही एक इलाज था उनका, मेरी नजर में यही एक इलाज था उनका, मेरी नजर में यही एक इलाज था उनका। मुनाफिकों को जलाया अली अली करके, मुनाफिकों को जलाया अली अली करके। कहा नबी ने के पहचान है ये मोमिन की, कहा नबी ने ये पहचान है ये मोमिन की, कहा नबी ने के पहचान है ये मोमिन की। ईमान अपना बचाया अली अली करके, ईमान अपना
शजीरे में देखे कहाँ खराबी है, वो अपने शजीरे में देखे कहाँ खराबी है। लोग कहते हैं कि अली अली करने में एहतियात किया करो, तवज्जो है आपकी, अली अली करने में एहतियात किया करो। मैंने कहा हमारे माँ बाप ने एहतियात की है, तभी तो हम आज अली अली कर रहे हैं। वो अपने शजीरे में देखे कहाँ खराबी है, वो अपने शजीरे में देखे कहाँ खराबी है। जिसे भी कैफ न आया अली अली करके, जिसे भी कैफ न आया अली अली करके। गदीर खुम में सहाबा के सामने सरवर, गदीर खुम में सहाबा के सामने सरवर, मेरे नबी ने दिखाया अली अली करके। नर हैदरी मेरे नबी, मेरे नबी ने दिखाया अली अली करके। मेरे 20 मिनट आया अली अली करके। आखिरी शेर सुने। कसम विलायत मौला की ये हकीकत है। कोई बैठा है या नहीं बैठा यहाँ पर? नारा हैदरी, नारा हैदरी। कसम विलायत मौला की ये हकीकत है। शेर समझ आए तो सुभान अल्लाह होनी चाहिए, नहीं तो खामोश। कसम विलायत मौला की ये हकीकत है कि हमने नाम कमाया अली अली करके। नारे हैदरी कि हमने नाम कमाया अली अली करके। नसीब अपना जगाया अली अली करके। जो चाहती है ये माए कि नेक हो बच्चे, हर माँ की ख्वाहिश है मेरा बच्चा नेक हो। सुनो फार्मूला तुम्हें पेश करने लगा हूं। जो चाहती है ये माए कि नेक हो बच्चे, जो चाहती है ये माए कि नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली करके। तो उनको दूध पिलाओ अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली अली। हाथ उठाकर अली अली दम दम अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली अली। सिद्दीक का दिलबर, फारूक का प्यारा, उस्मा का दुलारा,
सबका प्यारा हैदर अली अली दम दम अली 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 हर दम अली अली मुनाफिकों को जलाओ अली अली करके। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान करम एहसान अज़ीम अल्लाह ताला ने मुझे और आप हम सबको इस मुबारक महफ़िल में बैठने का मौका अता फ़रमाया। ये महफ़िल मुबारक जश्न विलादत मौलाए कायनात वसी रसूल ज़ौज बतूल असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ि वल मग़ारिब काबे का गौहर बतूल का शौहर खुदा का खानाजाद रसूल का दामाद हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जश्न विलादत के हवाले से निक़ाब पज़ीर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती है जो अल्लाह का भी शेर है, मेरे मुस्तफ़ा का भी शेर है, जिसे दुनिया शेर खुदा कहा करती है। अली लाफता है, अली दर्दों की दवा है, अली खैबर शिकन है, अली शाह ज़मन है, अली काबे का गौहर है, अली बतूल का शौहर है, अली रसूल का खाना, अली खुदा का खानाजाद है, अली रसूल का दामाद है। कौन अली? जो हमारे नबी का वीर है, सहाबा का मुशीर है, मोमिनों का अमीर है, सुन्नियों का पीर है। जो नहीं माने वो पक्का शरीर है। जोर से बोलो। अभी लाइट आ जाए फिर इंशाल्लाह बयान शुरू करेंगे। अभी थोड़े वक्त गुजार देता हूँ, चूँकि मैं ज़ोर से बोलूँगा ये बंद हो जाएगा और ज़्यादा ज़ोर लगेगा इसी आवाज़ में तो फिर मैं बंद हो जाऊँगा। बोलो ऊँची आवाज़ से। तवज्जो करें, वज़ू शुरू करते हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:15 करीब होने वाले हैं। 12 तक इंशाल्लाह तकरीर समेट देंगे। तवज्जो कीजिएगा। आपकी तवज्जो होगी तो मैं शेर पढ़ दूँ। आज जिक्र है मेरे मौला अली का, और जो बंदा अपने दिल से मुनाफिकत, कदूरत, गुनाह हर चीज़ मिटाना चाहता है उसको आज चाहिए कि ज़बान खोले और अली अली ज़ोर से बोले। नारे हैदरी, नारे हैदरी। दूर जहनों से तीरगी कर लो, दूर जहनों से तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो। दूर जहनों से तीरगी कर लो। अगला शेर है सुभान अल्लाह है, हाथ किसी का नीचे नहीं रहना चाहिए। मेरे नबी ने अली का हाथ बुलंद किया, तू अली के नाम पे हाथ बुलंद करके बता ताकि पता चले। दूर जहनों से तीरगी कर लो, अली की जिक्र हैदर से रोशनी कर लो। जी रहे हो बगैर हुब्बे अली के, जी रहे हो बगैर हुब्बे अली के, इससे बेहतर है खुदकुशी कर लो। अली के जिक्र के बगैर भी कोई जिंदगी है? हाय हाय हाय। और जब तक बाबा अली का जिक्र ना हो तो सहाबा का जिक्र पूरा नहीं होता है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी जान, और वो जान क्यों ना हो कि उसको मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अली जो मिन्नी वाना मिन अली, फरमा मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। अली तेरा खून मुस्तफ़ा का खून, बोलो जोर से, बोलो जोर से। अली तेरा जिस्म मुस्तफ़ा का जिस्म, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, फाहमों का फाहमी। तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा मुंह मेरा मुंह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी जान मुस्तफ़ा की जान है। तो जो मेरे नबी की जान है वो ईमान वालों की भी जान है। आयत करीमा कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया कि बेशक उनका मददगार अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले उनके मददगार हैं। ईमान वाले उनके, प्यार से बोलो, मददगार है। अल्लाह भी मदद करने वाला, रसूलुल्लाह भी मदद करने वाले, अली भी मदद करने वाला। फ़र्क ये है अल्लाह खुद से मदद करता है, रसूल और अली को मदद करने वाला मेरे रब ने बनाया है। समझ आ गई? अल्लाह खुद से ज़ाती तौर पर मदद करने वाला है, रसूलुल्लाह अल्लाह की दीवी अता से मदद करते हैं। खुद से मेरा नबी मदद करता, बोलो, खुद से जो मदद करे वो अल्लाह वादउला शरीक है। अल्लाह की अता से जो मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे, दुआओं को सुने, औलाद दे, मुर्दे जिंदा करे, जो भी मामला करे वो अल्लाह की अता से होता है। तो मेरा नबी भी मदद करने वाला है, मेरा मुश्किल कुशा अली भी मदद करने वाला है, मेरा मुर्शिद उस्मान गनी भी मदद करने वाला है, मेरा मौला उमर भी मदद करने वाला है, मेरा आका अबू बकर भी मदद करने वाला है, मेरा पीर हसन भी मदद करने वाला है, मेरा मुर्शिद हुसैन भी मदद करने वाला है। तो अल्लाह भी मददगार, अल्लाह के महबूब यानी रसूलुल्लाह भी मददगार। और फरमाया कि ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार। अभी 15 रजब गुजरी है। 15 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम विसाल, ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग, 5वें इमाम कौन से बोलो? इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के, इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के, वो बेटे मौला अली के। अब जो है ना, हजरत ये जो हमारे यहाँ लोगों ने जो करावा ना घमसान कि 12 इमाम उसके हैं, वो पोस के हैं, ये उसके कोई किसी का नहीं है। ये 12 इमाम भी अहले सुन्नत वल जमात के हैं। ये 12 इमाम किसके हैं? ये हमारे हैं। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा, ये बेटी है अबू बकर सिद्दीक़ की। किसकी? मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे मैमूना। कौन? बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ रखे, आपको समझ आएगी। मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे मैमूना, उनकी 3 बहनें। कितनी? हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे फजल, हजरत अस्मा बिनते उमैस। 3 बहनें। हजरत सलमा ये हजरत अमीर हमजा की बीवी, हजरत उम्मे फदल ये हजरत अब्बास की बीवी, हजरत अस्मा बिनते उमैस ये हजरत जाफर तैयार मौला अली के भाई की बीवी। समझ आ गई? हजरत जाफर तैयार जो मौला अली के भाई थे, उनकी बीवी कौन? हजरत अस्मा बिनते उमैस। और हजरत जाफर तैयार की जो बीवी है, ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मे मैमूना की सगी बहन। रिश्ता देखो, रिश्ता देखो। ये तो हमें बिला वजह लड़वा रखा है कि वो अलग है और वो अलग है। मैंने कहा तुझे पता है ये चलता हुआ कहाँ से आ रहा? कभी तू घर से पढ़ के आया है? बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैं बिल्कुल जोश नहीं लगाऊंगा, जज्बा नहीं लगाऊंगा। मैं आपको समझाने लगा, शिजरा समझ में आ जाएगा ना तो पता चलेगा कि 5 नाम लेते हैं, 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। जिसके हैं उठा के पढ़ो। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे। तवज्जो करो। सरकार की बीवी उम्मे मैमूना, 3 बहनें, हजरत अस्मा, हजरत उम्मे फजल, हजरत अस्मा बिनते उमैस। एक बीवी हजरत अमीर हमजा की, हजरत सलमा। दूसरी हजरत उम्मे फजल, हजरत अब्बास की बीवी। तीसरी अस्मा बिनते उमैस, ये हजरत जाफर तैयार मौला अली के भाई की बीवी। बात पूरी हो गई है? समझ में आ गई यहाँ तक?
हजरत जाफ़र तैयार जो मौला अली के भाई हैं, ये जंग मोता में शहीद हो गए। उनकी बीवी हो गई बेवा। नाम क्या नाम क्या है? अस्मा बिनते उमैस। क्या बीवी हजरत जाफ़र तैयार की है, वो शहीद हो गए जंग मोता में। अब जब जंग मोता में शहीद हो गए तो मौला अली के घर में बातें हो रही है कि इनके लिए रिश्ता किसके लिए पसंद किया जाए। तो मौला अली के घर में बातें हो रही है, अस्मा बिनते उमैस जो हमारे भाई जाफ़र तैयार की बीवी है वो शहीद हो गई, ये बेवा हो गई। इनके लिए सबसे अच्छा अगर ज़मीन पर कोई शौहर है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। पहले बीवी मौला अली के भाई की, उनके विसाल के बाद वो हो गई बेवा। तो निकाह किसने किया उनसे? ये ज़हन में रखना जो मैं लड़ी जोड़ रहा हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। सिद्दीक अकबर ने, सिद्दीक अकबर का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया जिसका नाम है मोहम्मद। अस्मा बिनते उमैस से अबू बकर को बेटा अता फरमाया, क्या नाम है उसका? मोहम्मद। मोहम्मद को बेटा दिया जिसका नाम है कासिम। कासिम को बेटी दी जिसका नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा माँ बनी इमाम जाफर सादिक की। अभी तवज्जो करना, ये लड़ी जोड़ के रखना। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। लाइट आ गई है, आवाज़ बढ़ा दो सीधे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बात ये कर रहा था, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की के भाई की बीवी जाफ़र तैयार की नाम है अस्मा बिनते उमैस। हज़रत जाफ़र तैयार शहीद जंग मोता में हुए। निकाह किसने किया उनसे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अबू बकर सिद्दीक ने। देखिए अभी माहौल मेरा नहीं बन रहा है, मैं वल्लाह आपको भी बिल्कुल भी चूँकि मज़ा नहीं आ रहा। इधर उधर की जगह खाली है ना, इसको पुर करें। ये तो खड़े में बैठे, मेहरबानी करें यार थोड़ा सा, ये मुझे बार बार डिस्टर्ब नहीं करें। 12 बज गए, मुझे अभी मौजू मेरा शुरू नहीं हुआ है। अभी तो आगे अब तशरीफ़ लाए जल्दी जल्दी आप ही। शहजादो नीचे आ जाओ, अल्लाह बरकत दे। नीचे आ जाओ, तो पिंडाल में आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब अबू जोर से ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह जरा। हजरत जाफ़र तैयार वो हो गए शहीद, बीवी हो गई बेवा। निकाह किया अबू बकर सिद्दीक ने, उनसे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है मोहम्मद। ठीक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया। अब ये औरत फिर बेवा हो गई। अब इनसे निकाह किसने किया? अली के भाई ने निकाह किया इनसे, वो इंतकाल कर गए तो निकाह अबू बकर ने किया, बेटा पैदा हुआ मोहम्मद। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया तो इस औरत से निकाह किया खुद मेरे मौला अली ने। पहले वो अली के भाई के निकाह में, फिर अबू बकर के निकाह में, वहां से बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, फिर अली ने निकाह किया। अब ये आ गई नबी अली की और इसकी अबू बकर की बेटी नबी के घर में, अबू बकर की बेवा अली के घर में, सिद्दीक की बेटी नबी के घर में, और अबू बकर सिद्दीक की बेवा मौला अली के घर में। हजरत अली ने उनसे निकाह किया अस्मा बिनते उमैस से। तवज्जो करना जरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह कबूल फरमाया, पसंद फरमाया। जब ईरान फतह हुआ हज़रत उमर के दौर में, बिल्कुल तवज्जो, ईरान फतह हुआ किसके दौर में? हज़रत उमर के दौर में। ये बात याद ज़हन में रखना। ईरान के बादशाह की शहजादियाँ 3 बेटियाँ, बाज़ रिवायतों में 2, बाज़ में 3 है। हज़रत उमर की बारगाह में कैदी बनाकर लेकर आई। उनमें एक औरत जिसका नाम हजरत शहरबानो, क्या, जो इमाम हुसैन की बीवी बाद में बनी, पहले वो बादशाह की कैदी करके लाया गया उसको। 3 बहनें ये साथ आई ईरान के बादशाह की। और हजरत शहरबानो जो आ रही थी वो हीरे जवाहिर मोतियों के अंदर जड़ी हुई थी, पहना हुआ था, क्योंकि बादशाह की बेटी है। हजरत उमर के दरबार में लाया गया। पूछा गया कि उमर आप खलीफा हैं, अमीरुल मुमिनीन है, इमामुल मुस्लिमीन है, शहजादी बादशाह की बेटी आई है शहजादी, इसके लिए कोई शहजादा होना चाहिए।
अब पता नहीं मेरा सुन्नी इस्तिकबाल किस तरह करेगा। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत देखो, ये तो लड़ाने वाले कंजर दुश्मन हैं। आओ हम तुम्हें बताएं सहाबा की अहले बैत से दोस्ती कितनी है। आज उठा के बोलो उसकी आवाज़ से सुभान अल्लाह जरा। आओ मैं तुम्हें बताऊं सहाबा की अहले बैत की दोस्ती का मकाम क्या है। हजरत उमर के दरबार में शहर बानो ईरान के बादशाह की बेटी को लाया गया, हीरे जवाहर से जड़ी है। लोगों ने कहा कि उमर ईरान के बादशाह की बेटी है, इसके लिए शोहर भी बादशाह होना चाहिए। अच्छा, लोग ये सोचे कि हजरत उमर अपने बेटे से निकाह करेंगे, क्योंकि बादशाह थे ना हजरत उमर, तो बादशाह का बेटा भी बादशाह होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से निकाह करेंगे, तो लोगों ने कहा उमर शहजादी आई है, कोई शहजादा दूल्हा होना चाहिए। आपने फरमाया शहजादा दूल्हा हमारे पास है। कहा कौन? कहा मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा हुसैन। इस शहजादी के लिए शहजादा हुसैन है, मैं इसका निकाह हुसैन से कराऊंगा। सहाबा अहले बैत के दुश्मन है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुझे? ओए, इमाम हुसैन का निकाह किसने पढ़ाया? हजरत उमर ने पढ़ाया। बीबी शहरबानों से निकाह हजरत उमर ने पढ़ाया। और आज भी और कयामत तक भी सुन्नी तेरे तवज्जो में जुमला देने लगा हूँ, आज तक, आज से कयामत तक जितने भी सैयद आ रहे हैं, ये हजरत उमर का हजरत उमर के निकाह का फैजान है। जो निकाह उमर ने पढ़ाया था वो सैयद आज तक चल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन का निकाह किसने पढ़ाया? हजरत उमर ने। हजरत उमर ने बीबी फातिमा का घर जला दिया था, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए थे। मैंने कहा मौला अली कहते हमारे घर के तो दरवाजे ही नहीं थे, तुझे किसने सिखाया कि घर के दरवाजे तोड़े? अब हजरत उमर बीबी फातिमा के घर के दरवाजे तोड़े, घर में आग लगा दे। और हजरत उमर को इंतकाल के बाद मेरे नबी अपने साथ सुला लें उसको। यार कुछ शर्म, वो झूठ के भी कोई हाथ पैर होते कोई यार। हजरत उमर बीबी फातिमा का घर जलाने गए थे, बीबी का घर जला दिया और दरवाजा तोड़ दिया, फलाना कर दिया। हजरत उमर ने सब कुछ कर दिया। हजरत उमर के विसाल के बाद मेरे नबी ने गुंबद खदरा में उसको साथ भी सुलाया हुआ है। बात बंदा वो करे जिसके हाथ पैर हो, नहीं आती तो फिर हमसे सीखो, हम तुम्हें सिखाया कर। अब तवज्जो करो जरा। हजरत इमाम हुसैन का निकाह फरमाया, हजरत किससे निकाह होगा? शेरबानो से निकाह। 3 बहनें आई ईरान के बादशाह की, शेरबानो निकाह हुआ किससे? इमाम हुसैन से। इसी शेरबानो की एक और बहन आई, उनका निकाह हुआ इमाम मोहम्मद से, जो अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं। निकाह हो गया 2 का। तीसरी बहन का निकाह हजरत उमर ने अपने बेटे से पढ़ाया। वो एक तरफ करे, मैं 2 की बात करने लगा हूँ। शेरबानो का निकाह इमाम हुसैन से हुआ। दूसरी बहन का निकाह इमाम मोहम्मद, जो कि अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं। हजरत अबू बकर जब इंतकाल कर गए तो उनकी बीवी बेवा हो गई, तो निकाह किसने किया था? अली ने। अली ने अबू बकर को, जो अल्लाह ने हजरत अस्मा के बतन से बेटा दिया, उसका नाम क्या है? मोहम्मद। अबू बकर के विसाल के बाद वो बेटा पाला अली ने। लोग पूछते थे अली ये बेटा कौन है? मौला अली फरमाते थे कि बेटा तो मेरा है, लेकिन पैदा अबू बकर सिद्दीक से हुआ है। पाला अली ने। लोग कहते अली ये किसका बेटा है? तो मौला अली कहते बेटा पाल तो मैं रहा हूं, लेकिन ये बेटा अबू बकर सिद्दीक का है। और जब तक मौला अली जिंदा रहे, अबू बकर सिद्दीक के बेटे को मौला अली ने अपना बेटा कहा। अपना बेटा, ये मेरा बेटा है। चंद टकों की खातिर जो है दुश्मनी पैदा ना करो, मोहब्बत की बातें करो, मोहब्बत सिखाओ लोगों को। ये असल सुनाओ, मैं सुनाऊं तुम्हें सुन। एक बात भी गलत हो, गुलाम फरीद नूरानी हवाले का जिम्मेदार है। सीना छोड़ा करके बोलना सुभान अल्लाह जरा जोर से। सुन मेरी बात गौर से। हजरत शेरबानो का निकाह इमाम हुसैन से हुआ। शेरबानो की दूसरी बहन का निकाह इमाम मोहम्मद से हुआ। हजरत शेरबानो का जो निकाह हुआ, अल्लाह ने इमाम हुसैन को बेटा दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बड़ी तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से। हजरत इमाम हुसैन का निकाह शेरबानो से हुआ। अल्लाह ने उनको निकाह के बाद बेटा दिया जिसका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उधर इमाम हजरत शेरबानो की बहन से इमाम मोहम्मद का निकाह हुआ। अल्लाह ने उनको बेटा दिया हजरत कासिम। एक बेटा इधर, एक बेटा उधर।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम है इमाम मोहम्मद बाक़िर। तवज्जो है ये समझ में आपको? इमाम हुसैन उनको अल्लाह ने बेटा दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम मोहम्मद जो अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, हुसैन मौला अली का बेटा। तवज्जो इधर रखो, हुसैन किसका बेटा है और इमाम मोहम्मद किसका बेटा है? अबू बकर का। हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेटा दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद को बेटा दिया हजरत कासिम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी हुई तो अल्लाह ने उनको बेटा दिया इमाम बाक़िर। क्या? इमाम बाक़िर। उधर हजरत कासिम की शादी हुई तो अल्लाह ने उनको एक बेटी अता फरमाई हजरत कासिम को, जिसका नाम है उम्मे फरवा। क्या नाम है? इमाम हुसैन के बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे का नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर। अबू बकर के बेटे का नाम मोहम्मद, उनके बेटे का नाम कासिम, उनकी बेटी का नाम उम्मे फरवा। हजरत इमाम बाक़िर का निकाह हुआ उम्मे फरवा से। इमाम बाक़िर का निकाह हुआ उम्मे फरवा से। अल्लाह ने बेटा इमाम जाफर सादिक अता फरमाया। ये 12 इमाम तो हमारे हैं। मैंने कहा तू ले जा, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सुन्नी तुझे असल बात तो बता लेता है। लेकिन जरा तवज्जो करना, इमाम बाक़िर का निकाह उम्मे फरवा से, दोनों मिलाप हुआ। निकाह के बाद बेटा इमाम जाफर सादिक, उनको अल्लाह ने बेटा दिया इमाम मूसा काजिम, उनको अल्लाह ने बेटा दिया इमाम अली रजा, उनको दिया इमाम तकी, उनको दिया इमाम नकी, उनको दिया हसन अस्करी, उनको दिया हजरत इमाम मोहम्मद महदी। ये कितने हो गए? 12। कितने? 12। अब 12 का जिक्र तो बड़े उछल उछल के करता है। मैंने कहा जरा ये बता, इमाम मेहदी जो आएंगे उसका असली नाम क्या है? कहने लगा मोहम्मद। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जरा ये बता इमाम मेहदी जो आएगा उसकी कुनियत क्या है? तो ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा तुझे पता होता तो तू सुन्नी ना होता। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। इमाम मोहम्मद मेहदी की कुनियत क्या है? वो तो बुग़्ज़ है ना, वो कभी नहीं बताएगा। सुन्नी से सुन। मैंने कहा इमाम मोहम्मद महदी की कुनियत है अबू बकर। इस कुनियत से वो जाने जाते हैं। अब मैंने कहा जरा पीछे चल, बता इमाम मोहम्मद महदी का बाप कौन है? कहने लगा हसन अस्करी। मैंने कहा उनके बाप कौन है? कहने लगा हजरत नकी। उनके बाप कौन है? हजरत नकी। उनके बाप कौन है? अली रजा। उनके बाप कौन है? हजरत इमाम मूसा काजिम। उनके बाप कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक। मैंने कहा बता इमाम जाफर सादिक की माँ, इमाम जाफर सादिक का बाप कौन है? इमाम मोहम्मद बाक़िर। इनकी बीवी कौन है? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा किसकी बेटी है? हजरत कासिम की। हजरत कासिम किसका बेटा है? हजरत मोहम्मद का। हजरत मोहम्मद किसके बेटे? अबू बकर सिद्दीक। हाय हाय हाय। हजरत इमाम मोहम्मद मेहदी भी अबू बकर की औलाद है। हजरत इमाम हसन अस्करी भी अबू बकर की औलाद है। बाबा बाबा बोल, उठा के हाथ उठा के बोल उसकी आवाज से। आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, टैक्स लगेगा, ये बता देता हूँ। हसन अस्करी किसकी औलाद है? अबू बकर सिद्दीकी। हजरत तकी किसकी औलाद है? अबू बकर की। हजरत नकी किसकी औलाद है? अबू बकर की। हजरत मूसा कासिम किसकी औलाद है? अबू बकर की। इमाम जाफर सादिक किसकी औलाद है? अबू बकर सिद्दीकी। इमाम जाफर सादिक किसकी औलाद है? अबू बकर सिद्दीकी। इनकी माँ किसकी औलाद है? अबू बकर सिद्दीकी। इनका बाप किसकी औलाद है? हजरत मोहम्मद का। वो किसका बेटा है? अबू बकर सिद्दीक का। अब जरा तवज्जो करना, ये माँ की तरफ से सिद्दीकी है, माँ की तरफ से इमाम जाफर सादिक का बाप जिसका नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर। इमाम मेहदी से चलो, इमाम मेहदी, उनके वालिद हसन अस्करी, उनके वालिद हजरत नकी, उनके वालिद हजरत तकी, उनके वालिद अली रजा, उनके वालिद इमाम मूसा काजिम, उनके वालिद हजरत जाफर सादिक, उनके वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली जिल मुर्तदा। अब पता चला इन 12 इमामों की रगों के अंदर हजरत अली का भी खून है, अबू बकर सिद्दीक का भी खून है। आज
आज मैंने जुम्मे में भी कहा था, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 5वें इमाम में 12 में से, बाप की तरफ से हजरत अली की औलाद है, माँ की तरफ से अबू बकर सिद्दीक की औलाद है। मैं जब ये बात पढ़ी, ये शजरा देखा ना, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा मदीने में किसी और का घर नहीं था कि इन सबको मेरे अबू बकर का ही घर मिला है। जब मदीने में कोई औरत नहीं थी, ये सारे अबू बकर के खानदान से क्यों है? आवाज आती है अल्लाह की बारगाह से, हाथी पे गैब से, इसलिए कि अबू बकर मुस्तफ़ा का प्यारा है, तो जो यहाँ से पैदा होता रहेगा वो भी सारी कायनात का प्यारा होता रहेगा। कोई बात गलत तो नहीं है? शिजरा सुनाया डंके की चोट पर ठोक के एंड बजा के। अब तवज्जो करो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा हजरत आप तो पंचतन पाक की औलाद है, अहले बैत अतहार के चश्मो चराग हैं, जरा आप ये बताइए, क्या आप ये बताइए अबू बकर उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे नबी की औलाद से पूछा जा रहा है, इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे से। इमाम मोहम्मद बाकिर बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, वो बेटा इमाम हुसैन का, वो बेटा मौला अली का। उनसे पूछा जा रहा है अबू बकर उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हज़रत इमाम जाफर सादिक से जब सवाल किया औरत ने कि इन दोनों के बारे में आपका ख्याल, इनसे मोहब्बत करें या नहीं, आपने फरमाया बुढ़िया, जाफर सादिक भी इन दोनों से बड़ी टूट के मोहब्बत करता है, तो तू भी टूट के इनसे मोहब्बत कर। पूछा किससे? कहा पहला अबू बकर है, फिर दूसरा उमर, उनसे तू भी मोहब्बत कर। अहले बैत के चश्मो चराग। उस बुढ़िया ने कहा देखो भाई बात ये, इमाम जाफर सादिक, अगर ये बात है कि मोहब्बत करनी है तो मैं करूंगी, लेकिन कल कयामत में अल्लाह ने पूछ लिया तूने इनसे मोहब्बत क्यों की थी, मैं तेरा नाम लूंगी? आपने फरमाया काला नाम, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ। अल्लाह कल कयामत में पूछे ना कि तूने इन दोनों से मोहब्बत क्यों की थी, तो अल्लाह से कहना इमाम जाफर सादिक ने कहा था इनसे मोहब्बत कर लो, मेरा नाम मेरे खुदा से ले देना। दूसरा सवाल इसी किताब के अंदर हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, बताओ अबू बकर उमर के बारे में आप क्या कहते हो? आपने फरमाया उनके बारे में मुझसे पूछ रहे हो जो आज तक भी मुस्तफ़ा के साथ रोजे में जन्नत के फल खा रहे हैं, मुझसे उनके बारे में पूछते हो? तो भाई सहाबा किराम की बात हमें किसी से नहीं सुननी, हम मुस्तफ़ा के घराने से सुनेंगे। अगर मुस्तफ़ा के घराने ने सहाबा की शान बयान की है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जब मेरे इमाम जाफर सादिक मौला अली के पड़पोता लगता है पुश्तों के अंदर, तो वो बयान करे अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ज़रूरी है, तो फिर बताओ सुनियो मुस्तफ़ा के सहाबा से मोहब्बत करनी चाहिए नहीं चाहिए? बार शरीयत के मुसन्निफ सदरुल शरिया मुफ्ती आजम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा, तवज्जो करना, आप क्या फरमाते हैं? आपसे पूछा गया सहाबा किराम का जिक्र कैसे करना चाहिए? आपने फरमाया सहाबा किराम का जिक्र भलाई और अच्छे अल्फाज में करना ये उम्मत पर फर्ज है, ये उम्मत पर कुत्तों की तरह भौंकना फर्ज नहीं है, सहाबा का अदब करना ये फर्ज है। और फर्ज का इंकार करने वाला कौन होता है? बोलो, क्यों हमारे सामने शिजरा खोलते हो? सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान मेरे मुस्तफ़ा की जान है, अहले बैत मेरे मुस्तफ़ा की मान है, और सुन्नी वो है जो सब पर कुर्बान है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन है, दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन है, दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन है, दीन पंजतन है, दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, सारा जहान जिसमें है और जान पंजतन, सारा जहान जिसमें और जान पंजतन है, दीन है, दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक। ये खड़े होने वाले का मजबूरी में खड़े, मुंह हिला के बोलो सुभान अल्लाह जरा।
पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक, पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक, पांचों का नूर एक है, पांचों की बात एक, देते हैं सबको एक ही खैरात पंजतन, देते हैं सबको एक ही खैरात पंजतन, है दीन पंजतन मेरा नाम पंजतन। तवज्जो करना, सदरुल शरिया साहिब बार शरीयत आपसे पूछा, हजरत सहाबाई किराम के जो आपस में इख्तिलाफ हुए, लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, खुसूसन आज के दौर में टारगेट हजरत अमीर माविया को बनाया जाता है। देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, हम किसी से कुछ नहीं बोलते, आले सुन्नत वल जमात का ये शुरू से नजरिया है, हम ना बंदूक उठाते ना छुरी से किसी के गले काटते हैं, हम जब भी बात करते हैं कुरान और हदीस की दलील से बात करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फख्र है। हजरत सदरुल शरिया से किसी ने पूछा, हजरत सहाबाए किराम के आपस में जो इख्तिलाफ हुए, लड़ाइयाँ हुई, उनके बारे में उम्मत को क्या करना चाहिए? आला हज़रत के खलीफा क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया सहाबाए किराम के जो बाहम मामलात हुए, लड़ाई झगड़े जो भी मामलात हुए, उनके बारे में आपस में बातें करना हराम है, हराम है, सख्त हराम है। ये कितनी दफा लिखा है? 3 दफा लिखा मुफ्ती साहब ने। क्या फरमाया? सहाबा के अंदर जो भी मसले हुए, झगड़े लड़ाइयाँ जो भी हुई, हमें उनके बीच में वो यूं था, वो यूं था, वो यूं था, वो यूं था, हमें उनके बीच में पढ़ना हराम है, हराम है, सख्त हराम है। कितनी दफा लिखा है? 3 दफा। आज हर बंदा मुफ्ती बना पड़ा है, हर बंदा फड़ 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 अपनी भड़कता रहता है कि वो उसके लड़ाई करना में आया था तो वो ये हो गया था, वो उससे आया था तो वो ये हो गया था। मैंने कहा चुप है, मुझे पता है मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया। कभी पढ़ जाके उलमा को, आपने फरमाया बिल्कुल सख्त हराम है। क्यों? पूछा गया कि क्यों हराम है? फरमाया इसलिए कि मुसलमानों को चाहिए उनका अदब करे कि वो सब के सब मेरे नबी के सहाबी है, और जो नबी के सहाबी है अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया हुआ है। तवज्जो करो, थके तो नहीं है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऊंची आवाज से बोलो। चलो पहले अली की तरफ आओ, फिर बात करता हूँ। मैं आज सोच के आया था कि मैं अली की बात नहीं करूंगा, आज बीच में जो झगड़े हैं उसको बयान करूं, ताकि उम्मत को पता चले कि हमारा अहले सुन्नत का अकीदा कल भी साफ सुथरा था, आज भी हमारा अकीदा साफ सुथरा है। नारे तकबीर, नारे, इधर आवाज उठे यहाँ से, मोदी तक जाने चाहिए कम से कम तो, ताकि मोदी की अकल सीधी हो जाए, उसको पता चले कि हिंदुस्तान में जो हिजाब पे पाबंदी लगाता है ना, मैंने कहा लानती तू क्या हिजाब पे पाबंदी लगाएगा? मुसलमान बहन जान तो दे सकती है, फातिमा ज़हरा का पर्दा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। असी सारे हैदरिया, अस हैदरी रहना है, हर पासे हर वेले असा अली अली कहना है, हर पासे हर वेले असा अली अली। अगर आप जाग रहे तो बात शुरू करूं मौला अली की। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा वसी रसूल ज़ौजे बतूल असदिल्लाह गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब, हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला की वालिदा की माजिदा, हजरत फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैतुल्लाह शरीफ काबा का तवाफ कर रही है। हजरत सैयदा फातिमा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौला अली की वालिदा काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रही है। तवाफ करते करते अचानक दर्द से हो जाता है। आप फरमाती है बड़ी परेशान हूँ, अली की विलादत का टाइम है, यहाँ तो पर्दे का इंतजाम भी नहीं है, लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं, अली की विलादत कैसे होगी, यहाँ पर्दे का कायम नहीं है। आप फरमाती है मैं अभी परेशान थी, अल्लाह के काबे की दीवार फट जाती है, आप काबे के अंदर से आवाज आती है
माँ काबे के अंदर आ जाओ। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती है मैं काबे के अंदर चली जाती हूँ। मैंने जैसे ही काबे के अंदर अपना पाँव रखा है काबे की दीवार दोबारा बंद हो जाती है। इधर काबे की दीवार बंद होती है, काबे के अंदर मेरे अली की विलादत हो जाती है। काबतुल्लाह के अंदर मौला अली की विलादत हो गई। विलादत के बाद बाहर लेकर आती है, हजरत अली को उठा के देखा। तवज्जो कीजिएगा, आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है मैंने अली को अपनी गोद में उठा के देखा। हजरत अली को देखा तो मैंने कहा मेरे बेटे अली आंखें खोलो। अली आंखें भी नहीं खोलता है। मैंने अपने दूध पे लगाया, अली दूध भी नहीं पीता है। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है मेरी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। मैंने समझा कि बच्चा अंधा पैदा हुआ है, मैंने समझा कि बच्चा नाबीना पैदा हुआ है। 3 दिन हो गए आंखें भी नहीं खोलता है, न सुबह आंखें खोलता है, न शाम आंखें खोलता है, न दिन आंखें खोलता है, न रात आंखें खोलता है। 3 दिन मौला अली ने ना आंखें खोली है, न माँ का दूध पिया है। चौथे दिन मेरे मुस्तफा को खबर हो गई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने अली को पैदा फरमा दिया है। या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने अली पैदा फरमा दिया। मेरे मुस्तफा करीम बैतुल्लाह शरीफ के सामने तशरीफ ले आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके बैठिएगा, तवज्जो का पहले इस्लाम रखिएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली के मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाते हैं। हजरत अली की वालिदा की आंखों में आंसू है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी चची जान क्यों रो रही है? कहा भतीजे में बात यह कि 3 दिन से अली आंखें भी नहीं खोलता है, 3 दिन से अली दूध भी नहीं पीता है। मैं तो समझाऊं कि नबीना पैदा हुआ है, ये मुझे लगता कोई मामला इसके खराब है। मेरे नबी फरमाते नाना मेरी चची अल्लाह की बारगाह से कोई ऐब नहीं है। लो मेरे हाथों में अली को दो, तवज्जो करना, उछल के बोला सुभान अल्लाह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू खड़ा होकर भी बोलेगा बड़ी जान लगा के देने लगा हो। आपकी वालिदा फरमाती 3 दिन से आंख नहीं खोली है, 3 दिन से माँ का दूध भी नहीं पिया है। चौथे दिन मेरे नबी आते हैं, इधर मेरे नबी ने अली को गोद में लिया है। अली की कमर ने महसूस कर लिया है पहले मैं माँ की गोद में था, अब मैं नबी की गोद में आ गया हूँ। अली ने इधर देखा ना उधर देखा, नबी की गोद में सबसे पहले आंखें खोली है। गोया कि नबी ने दुनिया में आके बता दिया है, अली ने दुनिया में आके बता दिया है कि मैं जब अल्लाह के घर में पैदा होऊंगा, अरे काबे को नहीं देखूंगा, सबसे पहले आमना के लाल को देखकर आंखें खोली है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को लिया। हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने आंखें खोली। सरकार फरमाते मैंने अपने मुंह में लुआबेदन यानी थूक मुबारक जमा फरमाया ताकि अली को घुट्टी दे दूं। अली के चाहने वालों की आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने चाहा कि अली को घुट्टी दूं। आप फरमाते मैंने अपने मुंह में लुआबेदन जमा किया थूक मुबारक। सरकार फरमाते अभी थूक जमा ही किया था, अभी अली के मुंह में देने का इरादा ही किया था, अभी दिया नहीं था कि अली ने पहले ही मुंह खोल दिया है। 3 दिन से माँ का दूध नहीं पीता, नबी की थूक मुबारक गया अली के अंदर। जब अली बड़े हुए तो मेरे नबी ने फरमाया अली तुझे वो बचपन का वाकया याद है? आका कौन सा? फरमाया यार अली बात यह कि जब तू पैदा हुआ था तो तूने आंखें नहीं खोली थी। अली ने ये नहीं कहा आका मुझे क्या पता मेरे साथ क्या होता, मैं तो पैदा हुआ था, पैदा होने वाले को बच्चों को क्या पता होता है। मेरे नबी पूछ के बता रहे देख लो मुस्तफ़ा के घर वाले जब इतने इल्म वाले हैं तो इनका आका फिर मुस्तफ़ा के इल्म की क्या शान। फरमाया अली जरा बता तो सही क्या हुआ था। मौला अली कहते या रसूल अल्लाह क्या पूछना चाहते हो? फरमाया अली तूने आंखें क्यों नहीं खोली थी, क्या रास्ता है इसके अंदर? तो मौला अली कहते या रसूल अल्लाह मैं तो अज़ल से फैसला करके आया था कि या अल्लाह अगर मेरी विलादत तेरे घर में होगी काबे को नहीं देखूंगा, सबसे पहले काबे के काबे को देखूंगा। यही बात मेरा बरेली का इमाम कहता है हाजियो आओ शहने शाह का रोजा शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी दी, जिंदगी के सारे मामला छोड़े आगे चले। खैबर का मौका आया। देखिए
मौला अली बड़ी जानदार चीज़ है। 6 दिन हो गए मुझे नज़ले को, गला बहुत ख़राब है, लेकिन परसों भी प्रोग्राम में था, कल भी था, मंगल भी था, अभी जुम्मा पढ़ाया, लेकिन अभी मैं रोता पीटता आ रहा था। मैंने कहा बनेगा क्या, लेकिन अली ने पुष्ट पे हाथ रखा, फिक्र न कर नूरानी तो चलता रहे, तेरी पुष्ट पे मेरा भी हाथ है तो तेरा पीर शाम नूरानी सिद्दीकी का भी हाथ रखा हुआ है। हाथ उठा के बोलो ये बात सुभान अल्लाह जरा। अब तवज्जो करना, खैबर का मौका आया, सरकार ने झंडा अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दिया। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाओ किला खैबर फतह करके आओ। अबू बकर गए, जंग की सारे मामला, लेकिन फतह नहीं हुआ, वापसी आ गए। उमर जी आका, फरमाया किला खैबर फतह करके आओ। उमर गए, जंग की जिहाद के सारे मामला किए, लेकिन फतह नहीं, वापसी आ गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई रात का वक्त है, तवज्जो है ना मेरे भाइयों की, भाई रात का वक्त है, सुबह में ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जो बंदा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। ये झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा। सारे साहबा कहते हमारी रात को नींदें उड़ गई, पता नहीं मैं तो नहीं, वो झंडा मेरे हाथ में है, पता नहीं मैं तो नहीं, पता नहीं मैं तो नहीं, पता नहीं मैं तो नहीं। अली की जान मैंने बहुत लगाई, लेकिन यहाँ से अभी तक किसी की जान नहीं लगी, खुदा की कसम मदद नहीं आया मेरे को। मैंने शुरू से इतनी जान लगाई, मैं तो सोच रहा था कि अली का मौजू पूरा खुले उछल के बोलेगा, तू तो पहली पंचर है तो क्या उछल के बोल सकता है यार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अरे ताकत रख कर बैठो, तवज्जो करो। मेरे नबी ने फरमाया, अब सारे साहबा परेशान कि शायद सुबह मेरे हाथ में आ जाए, सुबह मेरे हाथ में आ जाए, सुबह मेरे हाथ में आ जाए। सुबह का वक्त हुआ, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई सब आ गए जी आका। अबू बकर कहाँ है, लब्बैक आका। उमर कहाँ है, लब्बैक आका। उस्मान का, लब्बैक, सारे आ गए। मेरे नबी ने फरमाया आइना अली, आइना अली इब्न अबी तालिब। ओए मेरे सहाबा सबके सब बताओ मेरा लाडला अली कहाँ है, मेरा भाई अली कहाँ है, बोलो बोलो। मेरे इलाके के मौलवियों का दिमाग खराब है, तो कहते नबी बड़े भाई की तरह है। मैंने कहा जाहिल के बच्चे, आज तक तो मौला अली ने मुस्तफ़ा को भाई नहीं कहा, तू कहाँ से पैदा होकर जमीन पर आ गया है, तुझे किसने इजाजत दी है। नबी किसी को भाई कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नबी को कोई भाई नहीं बोल सकता, हत्ता कि माँ भी नबी को बेटा नहीं बोल सकती है। हुजूर की वालदा भी बेटा नहीं कह सकती है, उनको पता ही ये मुस्तफ़ा है, अल्लाह के रसूल है। वो जब भी कहेगी वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाप भी रसूल कहता है, दादा भी रसूल कहता है, चच्चा भी रसूल कहता है। क्यों? अल्लामा इकबाल कहता है कि ले सांस आज तक ये दरबार नबी है। आज मुझे लग रहा है या होने वाली है। तो जो करना, अल्लाह बरकत दे माशाल्लाह तुझे, अल्लाह खुश रखे। फरमाया आइना अभी अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? तो साहबा ने कहा उनकी आंखों में आंसू चश्म में, यानी आंखें दुख रही, आंखें नजर नहीं आ रहा। ओहो बुला के, जल्दी बुला के लाओ। अली को बुला के लाया। मेरे नबी ने अपनी पाँव मुबारक बिछाए ऐसे, थक गया तो उठ के बाहर चला जा, नहीं तो बोल तो सही सुभान अल्लाह। ऐसे पाँव बिछाए मेरे नबी ने। फरमाया अली जी आका। फरमाया मेरे अली अपना सर रख। मौला अली ने अपना सर रखा। मेरे नबी ने मल्लम नहीं लगाई, डॉक्टर दो दरवाजे वाले की मल्लम नहीं लगाई, मरहम नहीं लगाई। मेरे नबी ने कुछ भी दवाई नहीं लगाई। अली की आंखें कैसे शिफायाब हो गई। फरमाया अली मेरी झोली में सर रख। अली ने सर रखा। मेरे नबी ने थूक मुबारक लोहाब धान निकाला, अली की दोनों आंखों में लगा दिया है। मौला अली कहते खुदा की इज्जत की कसम है, जब तक मैं जिंदा रहा हूँ मेरी आंखों में कभी भी दोबारा दर्द नहीं हुआ है। डबल नहीं चलो, दोबारा कभी मेरी आंखों में दर्द नहीं हुआ। इधर मौला अली कहते नबी का थूक मुबारक अंदर जा रहा था, मेरी आंखें रोशन हो रही थी। अब मैं एक बड़ी प्यारी बात करने लगा हूँ। नबी हमारी तरह है, हम भी खाते हैं नबी भी खाते, हम भी पीते नबी भी पीते, हम भी सोते नबी पीते। मैंने कहा इधर आओ। बोला जी। मैंने कहा इसको पकड़ के ले जा आंखों के अस्पताल में, सारे अंधे खड़े ना, नबी ने थूक डाला, इसको बोल तू भी डाल अंधे की आंख में। जो नहीं फरमाई क्या कह रहा हूँ, तू भी डाल अंधे की आंख में, अभी पता चलेगा या तो वो अंधा नहीं या तू नहीं अस्पताल में। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने लोहा पे दहन डाला, अली शिफायाब हो गए।
फरमाया आका हुक्म फरमाइए। फरमा लिए झंडा ले, जा किला खैबर फतह फरमा। मौला अली कहते आका कब तक लड़ता रहूं? फरमाया जब तक लड़ते रहो, जब तक ये फतह नहीं हो जाए। आका मेरे साथ क्या है? फरमाया तेरे साथ अल्लाह की भी हिमायत है, मेरी भी हिमायत है, अल्लाह के फरिश्तों की हिमायत तेरे साथ है। जा मेरे लाडले जा। अब मौला अली गए, तलवार हाथ में, तवज्जो करना, वो जो सरकार ने गुट्टी दी ना थूक मुबारक, उसका असर देखना खैबर में कैसा हुआ। अब अबू बकर सिद्दीक से नहीं हुआ, अल्लाह की मसलियत है। कोई ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं था, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जबान कंट्रोल कर, शट योर माउथ। हाँ, लेकिन अल्लाह की हिकमत होती है, सबका मकाम अपना अपना। तवज्जो करो, अली ने अलम लिया, साहबा की फौज साथ, मौला अली चले। किला खैबर के अंदर से एक बंदा निकला जिसका नाम आमिर। उसने कहा किधर जा रहे हो? अब मेरे नबी ने कहा फतह करना है। उसने कहा पहले मुझसे जिहाद करो। मौला अली ने फरमाया पहले अंदर वालों से पूछ के आ जा, वापसी भी जाएगा नहीं जाएगा तू? पहले पूछ के अंदर वालों से, मैं तो तैयार हूं, मुझे भेजा इसलिए जब तक ये जिहाद नहीं होगा। और खुदा की इज्जत की कसम, बाबा खादिम को सलाम करो, मेरे मुस्तफ़ा का शेर। खादिम हुसैन रिजवी आज भी फरमाते हैं, हर साल 5 फरवरी को कहते हैं खामोशी कर लो 1 मिनट की, कश्मीर डे है। मैंने कहा 74 साल से आज़ाद नहीं हो, तेरी खामोशी से आज़ाद हो जाएगा वो? हमें बेवकूफ़ पागल बनाता है, शर्म नहीं आती? कश्मीर सिर्फ आज़ाद होगा जिहाद के ज़रिए। किसके ज़रिए? जब तक जबड़े नहीं टूटेंगे ना इनके, इन हिंदुओं के जब तक नहीं टूटेंगे, मोदी जब तक ये मानेंगे नहीं। कितने टाइम हो गया, 74 साल होगा कश्मीर को बर्बाद है। मुसलमान बहनों की सीनों की छाती उन्होंने काट दी कुत्तों ने, कितनी औरतें हामिला कर दी वहां पर उन्होंने। लेकिन वो मुसलमान बहनें आज तक भी कहती है हमें मार दो सकते हो, लेकिन हम कश्मीर में रहकर भी हिंदुस्तान का नहीं नारा लगाएंगे तो पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जुल्म सह सकर भी वो पाकिस्तान के नारे लगा रही है। और इंशाअल्लाह टेंशन नहीं लेना, ये काफिला बाबा खादिम का चलेगा, पीछे पीछे हम सब होंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर फतह होगा, कश्मीर फतह होगा, होगा, होगा पे जोर लगा, होगा, होगा। हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें देखेगी इंशाअल्लाह। हम कमजोर जरूर है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। वो बड़ा जानदार है, बड़ा ताकतवर है, उसकी कुदरत बड़ी कामिल है। हाय हाय, तवज्जो है ना मेरे भाइयों की? अब वो आया ना बाहर, मौला अली ने उससे लड़ाई की। इधर एक बार खिंचा के दिया ना मौला ने, उसको लिटा दिया लमलेट। भाई अली जिसके रगों के अंदर मुस्तफ़ा का खून, उससे कौन लड़े भाई? ऐसे दी उसको तो लिटा दिया। अंदर से लश्कर बाहर निकला। तफसीर बीच में बहुत है, मैं सब छोड़ रहा हूँ, खास बात करने लगा हूँ। लश्कर आया, झटपट हो गई, सारे मामला चलते रहे, लड़ाई चलती रही सारे मामला। आखिरी में बचा मरहब। कौन? जो किले का सरदार था, सारे काफिरों यहूदियों का बड़ा सरदार था, वो बचा। उसने लोहे की जीरा पहनी हुई, लोहे की जीरा समझते हो? जंग का जो लिबास होता है ना, वो लोहे का पूरा 10 मन का लोहे का खोल उसने सर पे रखा हुआ है। कितने मन का? कि तलवार लगे, तलवार टूट जाए, उसकी खोपड़ी नहीं टूटे, वार रोकने के लिए खोल। और जीरा लोहे की उसने पहनी हुई है। ओ लंबे कद वाला, अब मैं जुमला देने लगा हूं, सुनिए तुम्हारी तवज्जो के अंदर। ये खड़े बैठे जो भी है, अगर मौला अली का खाया तो हलाल करो, हाथ उठा के ताकि पता चले अली का मानने वाला खाता भी तो हलाल करता है। अली का जुमला सुन तेरे दिल में खून बढ़ेगा। मरहब बाहर निकल के आया, आकर तलवार ऐसे उठाता है और आकर क्या कहता है? अन्नी मरहबन, अन्नी मरहबन। खैबर जानता है मैं मरहब हूं, खैबर जानता है। अली वाला खामोश नहीं रहेगा। खैबर जानता है मैं मरहब हूं, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला अली तलवार ऊपर करते हैं, फरमाया सुन तेरा नाम मरहब है। अनल्लज़ी सम्मतनी ली उम्मी हैदरा। अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा।
अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरब रखा है ना तो सन, मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। वो कह रहा मुकाबला करोगे? कहा हाँ हाँ, मुस्तफ़ा ने भेजा मुकाबला करने के लिए। जंग शुरू हुई ना, तो जो करना, खैबर के अंदर पूरा खैबर उसको जानता था। कभी भी जितनी भी जंगें हुई है कभी भी वो हारा ही नहीं, वो बंदा कभी नहीं हारा। इतना ताकतवर मौला अली के सामने आया। ओ लंबा कद वाला मौला अली, छोटे दरमियाने कद वाले। कल लड़ोगे? कहा बिल्कुल लड़ूंगा। जिहाद जंग शुरू हुई ना, मौला अली ने कुछ भी नहीं किया, तलवार उठाई, ऐसी जोर से मारी सर पर। मौला अली का वार इतना खतरनाक कि सर से लगा, करते करते यहाँ तक आया, नीचे से गुजर गया। वो कहने लगा कि मैं 1000 बंदों की ताकत रखता हूँ। मौला अली ने तलवार मार के खुला कर दिया, 500 इधर कर दिया, 500 इधर कर दिया। ऐसे तलवार खिंचा के मरा। मौला अली ने मारी ना उसके सर पर, लोहे की सिरा भी खटी, खोल भी खटा। करते करते नीचे तलवार लगी, ऐसी खिंचा के मारी मौला अली ने। यहाँ तो बड़ी ठेले वाले भाई हमारा अच्छू बड़े प्यार मोहब्बत से तरबूज काटता है ना, देख देख के कोई खराब ना हो जाए। मौला खिंचा के मेरे मौला अली ने मारी, सर से लगी, नीचे से पार हो गई। आधा इधर गिर गया, आधा इधर गिर गया। अब जंग घमसान की जंग शुरू, सारी फौज बाहर, बादशाह लड़ रहा है। जब जंग घमसान की शुरू हो गई ना, मौला अली की तलवार गिर गई, अली की तलवार गिर गई। अब वार कैसे रोके? मौला अली वार कैसे रोके? तलवार जल्दी से मौला ने उठा ली। जब तलवार उठाई तो जिस चीज से मौला अली वार रोकते ना, जीरा होती है, हाथ में पहनते हैं, जो आगे करते हैं इसमें तलवार लगती है, जीरा। अब मौला ने तलवार उठा ली तो इधर ही उठाई तो वो हाथ से गिर गई। अब लड़ाई कर रहे, तलवार कैसे रोके? मेरे मौला अली गुस्से में आके खड़े हुए, आपने किला खैबर के दरवाजे को पकड़ा, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किला के खैबर के दरवाजों को पकड़ा, पकड़ के हिलाया। हदीस पाक में आता है कि मेरे मौला अली ने इतना उसको हिलाया, इतना हिलाया, हत्ता के किला खैबर की दीवारें ऐसे कांप रही थी। और वो कितना जानदार किला खैबर, ऊंट गाड़ी है ना, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी, उसकी दीवारों पे बैलगाड़ी चलती, इतनी बड़ी बड़ी उसकी दीवारें थी किला खैबर की। अली ने फरमाया कि वार रोकने के लिए कोई चीज नहीं, दरवाजे को हाथ डाला, ऐसे पकड़ के हिलाया और उठा के सामने लिया है। इधर से जंग भी कर रहे हैं, तलवार आती है तो दरवाजा आगे करके वार भी रोक रहे हैं। जंग खत्म हो गई, सारी फौजें अंदर घुसी, मिनटों के अंदर जंग खैबर फतह हो गया। अब जब वो फतह हुआ, एक रिवायत में आता कि 7 सहाबा, कितने? 7। मौला अली ने दरवाजा उठा के फेंक दिया। अल्लाह का शुक्र है, नफील अदा की शुक्र करके तो फतह हो गया। 7 सहाबा गए उठाने के लिए, 7 आदमी, कितने हाथ हो गए? 14 हाथ। वो कहते हैं हम उठाते हैं तो हम तो परेशान है, उठना तो दूर की बात है, तो हिल रहा भी नहीं है, ये दरवाजा तो हिल रहा भी नहीं। एक रिवायत में फरमाया कि 40 सहाबा गए, 40 सहाबा, 80 हाथ उसको मिला रहे, उठा रहे कि साइड में कर दे। सहाबा कहते हैं 80 हाथ ने उठाया है, लेकिन हिलना तो दूर की बात है, वो हल्का सा हिलता भी नहीं। और अली ने एक हाथ से उसकी जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया है। मैंने कहा अली, ये दरवाजे की ताकत के अंदर कहां से आ गई? मौला अली फरमाते ये मेरी ताकत नहीं है, ये थूक मुबारक मुस्तफ़ा की ताकत है, ये लौबे दान की ताकत। अब आप एक बात सुन के बड़ा मजा आएगा आपको। 12:30 हो गए भाई, हाँ देख, मतलब बेहतरी लगाते हैं, वैसे नहीं लगाएंगे, तवज्जो करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हैं। अब हजरत अली ने दरवाजा उखेड़ दिया एक हाथ से। कितने साहबा ने उठाया? 2 रिवायत है, एक 7, दूसरे 40। किसी से उठना तो दूर की बात है, हिलता भी बोलो नहीं। आज खुदा की कसम एक मनकबत आपको सुनाऊंगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आखिरी में सुनाऊंगा, लेकिन सुनो मेरी बात पहले। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हुए, मजलिस के अंदर अखरोट खा रहे। अखरोट देखा ना, अखरोट। अच्छा, ये सब फल है कि टूटता भी नहीं है, खाओ पीर होते, वो तो ऐसे भी तोड़ देते हैं।
हाँ मैंने बहुत देखा, ऐसे दबा के खड़क तोड़ देते हैं, इधर दांत पूरा हिला देता है वो, टूट पे तो नहीं टूटता, सख्त फ्रूट है, ड्राई फ्रूट जो होता है। मौला अली अखरोट खा रहे हैं, अब वो दांतों से मौला अली चबा रहे हैं ना, तो वो चबरा नहीं था। अब मैं जुमला दूंगा, खुदा की कसम तू खड़ा होके भी बोले ना, तो मैं सुन्नी तुझे अल्लाह की कसम खा के बेहता हूँ, ये जुमला तूने आज तक सुना नहीं होगा, लेकिन तू सुनेगा ना तेरा सीना रोशन हो जाएगा इंशाल्लाह। सुन, मौला अली अखरोट खा रहे हैं, आपसे वो चबरा नहीं, आपने मुंह से निकाला, फरमाया उसको तोड़ो यार। एक साथ बैठने वाले ने उसको तोड़ के दिया मौला अली को, आपने खाया। एक बूढ़ा बाबा उस महफिल में बैठा हुआ था, बूढ़ा बाबा, उसे बोला हो ये अखरोट नहीं टूट रहा। मौला अली उस वक्त जवान थे ना, ये अखरोट नहीं टूट रहा बाबे से, क्यों? तो लोगों ने कहा, चुप कर, तुझे पता नहीं ये अली शेर खुदा है। तू बाबा कह रहा अखरोट नहीं टूट, चुप चुप कर। ओह अच्छा ये अली है, कहा ये वही है जिन्होंने खैबर का किला घाट से उठाया था, दरवाजा कई मनो टन दरवाजा, कहा ये वही बाबा है। कहा यार मैं तो हैरान हूँ, दरवाजा उठा लिया, अखरोट टूट रहा नहीं इससे। परेशान होने की बात है ना, अखरोट नहीं टूट रहा, दरवाजा इतना वजनी बन टन उठा के फेंक दिया। उसने कहा हजरत अली से, हजरत अगर आपकी इजाजत तो एक सवाल करूं मैं आपसे। फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता? आप समझ तो गए थे कि पूछना क्या चाह रहा है। आपने फरमाया बोलो पूछो क्या कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मौला अली ने जान करके नहीं तोड़ा था, ताकि मैं नहीं तोड़ूंगा ये सवाल छेड़ेगा, मेरा मसला हल होगा और फुलेली वाले मेरे दीवानों को मेरी ताकत का पता चलेगा। तवज्जो करना। उसने कहा हजरत बात पूछूं? फरमाया पूछो क्या है। कहा हजरत बात ये है, किला खैबर का दरवाजा इतना मनोटन दरवाजा आपने एक हाथ से उखेड़ दिया, हमने सुना है, पढ़ा है, लोगों से सुना है, इतना सा अखरोट आपसे नहीं टूट रहा। मौला अली ने अखरोट उठा के इधर फेंका और अब चराल में आके खड़े हो जाते हैं और आपने फरमाया ये कैसी बात करते हो, किला खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया, अखरोट मुझसे नहीं टूट रहा, मेरी ताकत पर तू एक्शन लेता है, मेरी ताकत पर इतराज करता है। फरमाया सुनो, अली अखरोट अपनी खुद की ताकत से तोड़ रहा है, अली अखरोट अपनी ताकत से तोड़ रहा है, अली ने दरवाजा मुस्तफा के थूक की ताकत से तोड़ा है। यहाँ तो अखरोट मेरी अपनी ताकत है, लेकिन फरमाया वहां जो मैंने दरवाजा उखेड़ा था वो मेरे अल्लाह की ताकत से उखेड़ा था, लुआब तहाने मुस्तफा की ताकत। अब मैं तो हैरान हूँ, मैंने कहा जिस अली के जिस्म में अली का मुस्तफा का थूक मुबारक चला जाए, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए, तो जरा सोचो फिर खुद मेरे नबी की ताकत कितनी है। रुख खाना काबा जिथे आशिक सजदे कर दे, आज तो ऐसी जान दे दी अली ने, साउंड भी बंद हो रहा है आज तो, ऊंची आवाज से बोलो। अब मेरे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने किला खैबर फतह फरमा दिया, मामलात हल हो गए। बात सिर्फ इतनी समझाने की है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हमारी जान है, अली हमारी, जो नहीं मानता पक्का मुनाफिक है, जो नहीं मानता पक्का अली हमारी जान है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि अली की आड़ में किसी सहाबा पर तुम बक बक करो, ये भी नहीं हो सकता है। हर सहाबा हमारी जान है। अब बात मैं करता हूँ अमीर मुआविया की, तकरीर ख़त्म करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले तो सलाम करो बाबा इलियास कादरी को, जिसने नारा दिया हर सहाबिये नबी। हाथ उठा के पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी ज़बानी सलामत रखे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती
सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। अबू बकर सिद्दीक भी बोलो भी, दाएं बाएं वाले को चेक भी कर लो अपना है या अंधेरे में आके गलती से बैठा है। अबू बकर सिद्दीक भी, अबू बकर सिद्दीक भी, अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी, हजरत अनस भी, अमीर मुआविया भी, अबू सुफियान भी, हर सहाबी ये नबी। अकीदा वो रखो जो अकीदा मेरे बरेली के अहमद रजा का है, इधर का ना इधर का, अकीदा आला हजरत का बस। और जो अकीदा आला हजरत के वाले पे चलता है, हमारे मसलक में कई कई तो इंटरनेशनल सैयद भी ऐसे हैं जो अली की मोहब्बत में दूसरे सहाबा पे बक 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 करते हैं। मैंने कहा जो सहाबा किराम पे बकवास करे हम ऐसे लोगों को सैयद मानते हैं। पीछे हट जाओ, अपना शिजरा ना खोलो। क्यों? जो अली वाला होता है वो कभी किसी सहाबा पर तबर्रा कर सकता। मैंने अपनी मस्जिद के खिताब में, जुम्मे के खिताब में शान सिद्दीक अकबर पर यह जुमला कहा था। क्या? हजरत अली की फरमाते, हदीस पाक है, मौला अली फरमाते हैं कि जिस दिल में अबू बकर और उमर की मोहब्बत नहीं है ना, फरमाया वहां पर मेरी मोहब्बत कभी भी आ ही नहीं सकती है। ये हदीस पढ़ी, कोई गपशप नहीं मारी, हदीस पाक सुना रहा हूँ। मौला अली फरमाते हैं जिस दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत नहीं वहां मेरी मोहब्बत आ सकती। मकसद क्या है कि जहां दोनों की मोहब्बत है वहां अली की मोहब्बत खुद ब खुद होगी। और ये भी जुमला याद रखना, जो बंदा भी एक सहाबा की भी गुस्ताखी करता है ना, एक सहाबा की भी, उसके अंदर ये पैदा हो गया ना गुस्ताखी करने का मर्ज, खुदा की कसम वास्ता से दूसरे सहाबा के भी करता रहेगा। करते करते वो नबी को भी ले जाए लपेट में लेगा, यहाँ तक कि खुदा की जात को भी लपेट में ले लेता है वो। अब देखो जो लोग अमीर माविया को बुरा भला कहते हैं उनको देखो, वो कभी अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, कभी साहबा को, कभी नबी को, कभी कहते हैं मौला अली तो इतना बड़ा है कि अल्लाह का भी खुदा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मौला अली इतना अफजल है कि नबियों से भी अफजल है। ना 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 ना, ना। नबी नबी है, अली अली है। नबी नबी है, अली कोई भी गैर नबी नबी के बराबर हो नहीं सकता। जो माने वो काफिर होता है। वो कौन है? गैर नबी को नबी के बराबर समझना, या नबी से अफजल समझना, वो क्या है? कुफुर है। बंदा काफिर हो जाता है। कोई कितना ही ऊंची शान वाला हो लेकिन किसी भी नबी के बराबर हो सकता, बोलो, नहीं है। अब दो हदीसें मौला अली की ज़बान से अमीर माविया की शान, अमीर माविया की ज़बान से मौला अली की शान। भाई मेरी बात सुनो, थक गए तो मुझे बता दो, मैं सलाम पढ़ लूँ। तो नहीं तो यार तुम्हें पता मेरी खुराक सिर्फ ये, मैं तुमसे ये नहीं बोलता इधर आके मेरे पर निशावर करो, मैं नहीं बोलता, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे नाम के नारे लगाओ, ना ना ना, नारे मेरे मुस्तफ़ा के बस। लेकिन मेरी जो खुराक है 1.5 घंटा 2 घंटे मुझे होने वाले, ना चाय मिली अभी तक ना पानी मिला, पता नहीं किधर चले गए सारे। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, और मेरी खुराक है सिर्फ सुभान अल्लाह की। सुभान अल्लाह मुझे देते रहो, 2 घंटे नहीं 4 घंटे फिर बयान सुनते रहो। हाथ उठा के ऊंची आवाज से, हाथ उठा के ऊंची आवाज से तवज्जो करो। अजगर भाई आगे, ओके हो गया, तवज्जो करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस बस बस। हजरत अली, ये किताब है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिसने आला हजरत के मदरसे में पढ़ा है, आला हजरत के हाथों में हाथ दे के आला हजरत का मुरीद हुआ है। उन्होंने किताब लिखी अमीर माविया की शान पे, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। उसमें हदीस पढ़ने लगा हूँ। हजरत अली बहुत मौकों पर हजरत अमीर मुआविया की तारीफ फरमाते थे। कौन? आज तो अली का नाम लेने वाले अमीर मुआविया को गाली बकते माज़अल्लाह। अब मुझे बता अली का मानने वाला मैं हूं या तू है? भाई मैंने कहा सिर्फ अली को नहीं मान, अली को भी मान, अली की भी मान, अली को भी मान, अली
की भी मान। मौला अली इसको शो के आके पढ़ लो, गलत पढ़ू चौक पे खड़ा करके जो सजा दोगे मैं देने को तैयार, और अगर सही बोलूं तो फिर मान ले मेरा मुर्शिद शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी भी सच्चा है तो मुरीद चाहने वाले भी सच्चे बैठे हुए हैं। फरमाया कई कई मौके पर हजरत अली अमीर मुआविया की तारीफ फरमाते थे। तिबरानी शरीफ की हदीस सही सनद के साथ, तवज्जो करना। हजरत अली की जंग हुई ना अमीर मुआविया से, हुई ना। अब सुनो, मैंने कहा मौला अली मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जो अमीर मुआविया तुझसे लड़ना है तो तू बता वो कौन है बस। और आज के बाद जितने खड़े, अली जो बोलोगे तुम्हें मुआविया के बारे में वही अकीदा रखना पड़ेगा। बोलो हाँ, अली की सुनो, अली की। मौला अली क्या फरमाते हैं? तिबरानी शरीफ की हदीस, मौला अली से पूछा गया कि जंग जमल की जंग सिफीन के अंदर अमीर मुआविया उनका गिरोह आपसे लड़ने के लिए आया था, उन लड़ने वालों के बारे में आप क्या कहते हो? आपकी तरफ से बंदे शहीद हुए? मुझे किसी की तवज्जो नहीं लग रही है। मौला अली से पूछा अमीर मुआविया आपसे लड़ने आए तो उनका लश्कर, आपकी तरफ से बंदे शहीद हुए? अमीर मुआविया की तरफ से बंदे शहीद हुए। जो लोग आपसे लड़ने आए तो उनके बारे में आप क्या कहते हो? मौला अली फरमाते हैं कुतुलना व कत्लन मुआविया फिल जन्ना। अली फरमा रहे, अली क्या? कुतुलना व कत्लन मुआविया फिल जन्ना। फरमाया अली से लड़ने वाले भी जन्नती हैं और जितने शहीद हुए हैं सारे जन्नती हैं। ये मौला अली फरमा रहे। मौला अली, अब तेरी बकवास नहीं चलेगी बेटा। अच्छा सुनो, मौला अली से पूछा चलो जो आपके साथ लड़ना है वो तो जन्नती हो गए। अब मौला अली से लड़ने कौन आया था? अमीर मुआविया। मौला अली क्या कह रहे, वो कौन है? जन्नती। हदीस तिबरानी शरीफ की है। अच्छा, मौला अली से पूछा आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? ओए सीना चौड़ा कर ले, आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? अमीर मुआविया आपका क्या लगता है? मैंने कहा अली, आपसे मोहब्बत करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छा कहते हैं, अमीर मुआविया को कुछ जहन्नम भी कहते हैं। अली आप बताओ अमीर मुआविया आपके क्या लगते हैं? पहली बात मौला अली ने कहा वो जन्नती है जो हमसे लड़ने आए थे। आगे फरमाया अमीर मुआविया के बारे में अली से पूछ रहे हो, अली का अमीर मुआविया क्या लगता है, या अमीर मुआविया अली का क्या लगता है? मौला अली कहते हैं इख्वानना, अमीर मुआविया तो हमारा भाई है। अमीर मुआविया तो हमारा। तो लोगों ने कहा हजरत, मौला अली से पूछा हजरत अगर अमीर मुआविया आपका भाई है तो वो आपसे लड़ने क्यों आए थे? मौला अली ने कहा बगाव वाले ही ना। बात इतनी है कि अमीर मुआविया असल में हमारा भाई है, बस गलत फहमी की वजह से हमसे लड़ने आ गए थे। वो गलत फहमी की वजह से हमसे लड़ने आ गए थे। अली अमीर मुआविया तेरा क्या लगता है? इख्वानना, फरमाया अली का भाई है मुआविया। अब बता अली का मानने वाला तू है या फुलेली वाले सुन्नी है? बता कौन है? अब लगाओ बेकसूर बेखता हजरत मुआविया, बेकसूर बेखता, बेकसूर बेखता। अब पता चला अली का मानने वाला वही है जो अली को भी मानता है, अली की भी मानता है। ठीक है ना? और दूसरी हदीस पाक, हाय 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 हाय, हजरत अमीर मुआविया के दरबार में, तवज्जो है मेरे भाइयों की, उधर अली ने तारीफ की अमीर मुआविया की। अमीर मुआविया के दरबार मुल्क शाम में किसी बंदे ने मौला अली की शान में मनकबत पढ़ी। किसके दरबार में? अमीर मुआविया के दरबार मुल्क शाम के अंदर किसी ने मौला अली की मनकबत पढ़ी। और क्या पढ़ा? हुवा नबाउल अज़ीम,
व फुल्कु नूहिन व बाबुल्लाहि वनक़ता अल खिताबु। तर्जुमा क्या है? किसी ने अमीर माविया के सामने पढ़ा, अली बड़ी खबर वाले हैं, वो फुल्कु नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। वो बंदा अमीर माविया के दरबार में अली की शान पढ़ रहा है और क्या कह रहा है? अली बड़ी खबर वाले हैं, नूह की कश्ती की तरह है, वो बाबुल्लाह, अल्लाह का दरवाजा है, वनक़ता अल खिताबु, और फरमाया अल्लाह के दरवाजा जब तक नहीं खुल सकता कोई भी अल्लाह से कलाम नहीं कर सकता है। अब हजरत अली की मनक़बत अमीर माविया के दरबार में पड़ी। अमीर माविया ये नहीं कहा चुप कर, मेरे दरबार में अली, ये कौन होता है अली? ना ना, अली की मनक़बत मौला माविया के दरबार में पड़ी ना। हदीस पाक में आता है अमीर माविया खड़े हुए और खड़े होकर उस पढ़ने वाले को 7,000 दिनार इनाम में अता फरमाए हैं। कितने? और क्यों? उसने कहा ये नजराना क्यों मिल रहा है? फरमाया तूने मुझे मेरे अली की शान सुनाई, मेरा दिल बाग बाग हो गया। भाई अली के जिक्र से अमीर माविया रोशन हो रहा है और माविया के जिक्र से अली रोशन हो रहा है कि तू क्यों बेशन हो रहा है, तू क्यों टेंशन में आ रहा है? बात हो गई खत्म। तमाम बातें मैंने खुलासा करके बता दी है। एक बात भी कुरान और हदीस के खिलाफ हो, गुलाम फरीद नूरानी जिम्मेदार है। और सही है तो फिर मान लो कल भी मसलक अहले सुन्नत का सच्चा था, आज भी मसलक अहले सुन्नत का सच्चा है। बात आ गई समझ में? शिजरा सारा समझा दिया। 12 इमाम किसके हैं? किसी खाते में मत डाला करो, ये हमारे अहले सुन्नत के इमाम है। क्यों? ये सारे अबू बकर सिद्दीक की औलाद है। शिजरा मैंने आपको सुनाया है, 12 के 12 अबू बकर सिद्दीक की औलाद है, अबू बकर के घर में। और ये बात भी इत्तिफाक की बात है, इमाम हसन किसका बेटा है? अली का बेटा है ना। इमाम हसन का निकाह किससे हुआ? अबू बकर सिद्दीक की पोती से। अबू बकर का बेटा अब्दुल रहमान, उसकी बेटी हजरत हफ्सा, उससे निकाह हजरत इमाम हसन का हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोती से इमाम हसन निकाह करे और हजरत अबू बकर सिद्दीक की पड़ पोती से इमाम हुसैन का बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर निकाह करे तो इमाम जाफर सादिक पैदा हो जाए। तो दोनों का खून साथ चल रहा। अली का भी अभी वक्त नहीं है, वक्त हो गया भाई पूरा, फिर कभी इंशाल्लाह। मैं बागे फदक जो है पूरी तफसील के साथ अपनी मस्जिद में अर्ज़ कर चुका हूँ। पूरा तकरीबन 1.5 घंटे मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल पक्के दलाइल के साथ बागे फिदक को समझाया। मैंने बागे फिदक सिर्फ इतनी सी चीज़ है, कितनी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पे गई अबू हज़रत फातिमा ज़हरा, मौला अली साथ थे, हज़रत अब्बास साथ थे। कौन साथ थे? दोनों साथ थे। गई कौन? दरबार में गई। मैंने दरबार किसने बनाया? तुम बता तो सही, दरबार आया कहाँ से ही? मैंने कहा तूने हदीस पढ़ी है? क्या कौन सी? मैंने कहा हजरत उमर तशरीफ फरमाते मदीना मुनव्वरा में। ये दरबार का जो किस्सा नहीं है सरासर झूठा है। सुनो मैं तुम्हें समझाऊं, तवज्जो है मेरे भाइयों की। खुदा की कसम बैठने वालों तुमसे ज्यादा खुशनसीब खड़े होने वाले देख। कितने मतलब 1.5-2 घंटे हो गए अभी तक खड़े हुए हैं, लेकिन मजाल है कि पाँव में दर्द हो जाए। क्यों होगा? ये मुनाफिक नहीं है, मोमिन खड़े हैं जो अली को मानने वाले खड़े हुए। अली का जिक्र सुन के दर्द हो जाए तो फिर जाके सिविल में भर्ती ना हो जाए बंदा जाके। फिर मैंने शुरू में शेर पढ़ा, क्या? ज़हनों से दूर तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो। जी रहे हो बगैर हुब्बे अली के लिए, अबे इससे बेहतर है जाके खुदकुशी कर लो। अली का जिक्र छोड़ के, अली की मोहब्बत छोड़ के कोई जिंदगी है? मैं ये कहने लगा हूँ, रोम का बादशाह मदीना में आया, लोगों से पूछा बताओ तुम्हारा बादशाह कौन है? लोगों ने कहा दरख्त के नीचे सो रहा है। हज़रत उमर दरख्त के नीचे सो रहे थे, ईंट लगा के सो रहे। किसी ने पूछा ये बादशाह है? कहा हमारा बादशाह महल में नहीं सोता है, सड़क पे सोता है। 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। फरमाया अच्छा। मैंने कहा हदीस में ये बात तो है ना, हजरत उमर का दरबार नहीं था? कहने का बिल्कुल है। मैंने कहा अबे दूसरे का दरबार नहीं था, पहले का दरबार तेरे बाप ने बनाया था।
का दरबार कहाँ से आ गया? बीबी फातिमा दरबार में नहीं गई, घर पे जरूर गई थी। जो बात है हदीस में वो पढ़ सिर्फ बस। घर पे गई, मौला अली से हज़रत बात साहब अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर बात ये कि मेरे नबी का सरकार का विसाल हो गया, तो वो जो बाग फिदा के वो जो हमें दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने हदीस बात सुना दी। फरमाया फातिमा, अली, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं? कौन सी? अली, अब्बास, फातिमा, क्या तुम्हें ये हदीस याद है? इन तीनों ने कहा कि अबू बकर कौन सी? कि सरकार ने फरमाया था ना कि नबी जो माल छोड़ के जाए तो नबी के विसाल के बाद नबी का माल तकसीम नहीं होता, वो सदका होता है। नबी की विरासत तकसीम नहीं, वो क्या होता है? सदका होता है। मौला अली, हज़रत अब्बास, सैयदा फातिमा, तीनों ने कहा हाँ हाँ, ये तो हुजूर ने फरमाया था। फरमाया बाग फिदा ये सदक़े का बाग है, सदका सैयद बहराम है। अब आप बताओ क्या करना है? अबू बकर ने बात कही, तीनों वहाँ से वापसी चले गए, बात ख़त्म हो गई। ये है बाग फदक। 9 घंटे रो रही थी, घर जला दिया था। अबू बकर के दरबार में गई थी, उन्होंने सुना नहीं। बीबी 9 घंटे खड़ी रही। मैंने कहा बीबी 9 घंटे खड़ी रही तो बीच में कोई नमाज का वक्त नहीं आया था बीबी के लिए? तो बीबी की नमाज नहीं पढ़ती थी 9 घंटे दरबार में? ये कितने लोग खड़े हैं। किसी औरत को मुझसे कोई मसला पूछना हो, अल्लाह की कसम खा के बताओ, इतने मजमे में वो औरत आएगी यहाँ पर? कोई बाहर से पर्ची भेजेगी या किसी अपने मर्द को भेजेगी? इतने बेशरम हो गए। दरबार अबू बकर सिद्दीक का लगा, सारे साहबा बैठे, सईदा फातिमा वहां खड़ी हुई है। वो फातिमा दरबार में गैरों के सामने खड़ी है, जिसका पर्दा भी आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। वो फातिमा 9 घंटे गैरों के सामने खड़ी रही, जो अली से कहती है, अली मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाना, ताकि किसी गैर महरम की मेरे जनाजे में नजर नहीं पड़े। उस बीवी के बारे में कहते 9 घंटे खड़ी रही, शर्म नहीं आती? हमारी तुम्हारी कोई घर की औरत है, वो इतने मजमे में नहीं आएगी। फातिमा तो ज़ारा वहां चली जाएगी? नहीं, अबू बकर सिद्दीक के घर पे गई थी, उन्होंने हदीस बयान कर दी, वो चुपचाप आगे बागे फदक हो गया, खत्म। बागे फदक में से जो हिस्सा सरकार खुद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, जो उसमें से महीना सरकार ने बांधा हुआ था ना, सिद्दीक अकबर ने उसी तरह महीना बांध दिया। उस जब महीना आता, तमाम के घर में वो महीना पहुंच जाता था, बात हो गई खत्म। समझ में आ गया आपको? ये इतना सा बागे फदक है, तो इतना वो बड़ा चढ़ा के बयान किया भाई, सब मन गढ़ झूठ है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। किसमें है ना मौए के लाल में दम, तो आगे साबित करे इसको। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए इतना सा ही है, लेकिन मैंने पूरी तफसील इसकी मस्जिद में आपको सुना दी थी, इस वक्त मैं इसको नहीं छेड़ता। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इस मनकबत के साथ अपनी तकरीर ख़त्म। मौला अली की बात भी हो गई, साहबा की बात भी हो गई, अहले बैत की बात भी हो गई, हज़रत अमीर माविया की बात भी हो गई, सब की बात मैंने कर दी। सारी बातें हदीस और कुरान से हो गई है, अकीदे सबके सीधे हो गए। चलो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और आला हजरत का जो मानने वाला है उसके कीड़े वैसे ही मरे रहते हैं, ये तो नए नए लोगों को पैदा होते हैं। हाँ हाँ, सुनो सुनो, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। हर सहाबा का दिल से अल्लाह ताला हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार की हर निस्बत का अल्लाह ताला अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अब बैठे रहो, मिलकर मेरे साथ पढ़ो ताकि फिर तकरीर खत्म करूं। मिलकर अली अली दम दम, अली 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 हर दम, अली 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 हर दम, अली 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 से अहले नजर की आँख का तारा, अली अली। अहले नजर कौन? अबू बकर सिद्दीक ऐसे जमा के ना, जमा के हजरत अली के चेहरे को देखते हैं। अम्मा आयशा कहती है, मेरे बाप, ए अबू बकर, इतनी गौर से क्यों देखते हो? अबू बकर कहते हैं, मैंने सरकार से सुना, सरकार ने फरमाया अली को देखना इबादत है। अहले नजर की आँख का तारा, अली अली, अहले वफा के दिल का। अहले वफा कौन है? हजरत उमर, हजरत सऊद के सामने खड़े, हजरत उमर चूम के कहा कि तेरी औकात उमर की नज़र में सिर्फ इतनी है कि तू पत्थर है, लेकिन चूम तुझे इसलिए रहा हूं कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। लेकिन हजरत उमर कहते हजरत अस्वद, ना तू फ़ायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। मौला अली बराबर में खड़े थे। अली ने फरमाया, ना नहीं उमर, ऐसे नहीं कहो, मैंने सरकार से सुना है
क्या फरमाया? मौला अली कहते हैं, ए उमर, सरकार से मैंने सुना है, सरकार ने फरमाया हजर अस्वद कल क़यामत के दिन अपने चूमने वालों को पहचानेगा भी, बख्शिश की अल्लाह की बारगाह से शफात भी कराएगा, साथ जन्नत में भी लेके चला जाएगा। कौन है? हजर अस्वद। हजरत उमर कहते जब अली ने ये कहा ना, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मैंने कहा मौला उस वक्त से मुझे बचा कि जिस वक्त उमर हो लेकिन वहाँ मेरा भाई अली मौजूद ना हो। मैं ऐसे वक्त से बचना चाहता हूँ। क्या मकसद? फरमाया लौला का अली लहला का उमर। फरमाया आज अली नहीं होता ना तो उमर तो हलाक हो जाता। अब पढ़, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अली अली दम दम अली अली, अली अली दम दम अली अली, बोलो अली अली दम दम अली अली। हाथ उठाकर एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विरद हमारा अली अली, अरे हैदरी अली अली दम दम अली अली, अली अली हर दम अली अली, अली अली दम दम अली अली, अली अली दम दम अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। किसी माई के लाल पे सनद है तो बुला के दिखाया पुरानी चौक पर। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। ओए होए माशाल्लाह, अरे वाह 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 वाह, अल्लाह खुश रखे तुझे, सुभान अल्लाह। अभी सुनो, अब फिर सुभान अल्लाह जोर से बोलना है। कमाल हो गया, मैं तो भूल ही गया। अबे सिद्दीक़ अकबर के चौक पे अली का शिकार, हाय हाय, फिर बोल सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। सिद्दीक़ के चौक पर अली का जिक्र है नहीं, ये मोहब्बत। हाय हाय हाय, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। क्या सनद है? अली वाला बोले हाथ उठाकर, हमें है अली के और हमारा अली अली, हमें है अली के और हमारा अली अली, अली अली दम दम अली अली, बोलो अली हैदर 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 हैदर, अली अली दम दम अली अली, हो लाल मेरी पते। भाई महफिल लाउती होगी तो कलाम भी लाउती वाले पड़ेंगे। यह आखिरी कलाम में सलाम होगा। हो लाल मेरी पते रखियो बला झूले लालड़े, सिंदड़ी दा सहवड़ दा सखी शाहबाज कलंद, हक दमादम मस्त कलंद, हक अली शाहबाज कलंद, हक अली दम दम दे अंदर है, ओ मस्तो मस्त कलंदर है, दमादम 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 मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी पते रखियो बाला झूले लाल रे, सिंदड़ी दा सहवड़ दा सखी शाहबाज कलंदर है, दमादम मस्त कलंदर है, सखी शाहबाज कलंदर है, अली दम दम दे अंदर है, ओ मस्तो मस्त कलंदर है। पीरा जे मेरा पीर सबदा वली है,
हाँ तो जितने नहीं है तो जोर से तो बोलो। हो लाल मेरी पत्ते, जिसको आता वो पढ़े तकरीर खत्म। रखियो बला झूले लाल सिंधड़ी दा सहबड़दा सखी शाहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर हक भली शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी पीरा जे मेरा पीर सबदा वाली है। लक़ब अब्दुल्ला है, नामे अली है। नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लाल सिंधड़ी दा शहबड़दा हक दमादम मस्त कलंदर हक वली शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। रोजे पे आए तेरे बन के सवाली, रोजे पे आए तेरे बन के सवाली, दिल की मुरादे पाए थाम के जाली। नामे अली मेरी सुन ले सदा झूले लाल सिंधड़ी दा सेहबड़दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। नारे हैदरी नारे हैदरी। अल्लाह हमें सहाबाए किराम की मोहब्बत दे, अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत दे। सिद्दीक अकबर चौक, अच्छा इफ्तिताह बिल्कुल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी सलातो सलाम होगा, दुआ करेंगे, फिर इसका परचम करके फिर लंगर कर देंगे, ठीक है ना। दुआ के बाद कोई बैठ ना जाए, पहले वो फिर बाद में। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला सहाबा का अदब दे, अहले बैत का अदब दे। हर निस्बत रसूल का दिल से अदब करेंगे ना सब इंशाल्लाह। सहाबा से मोहब्बत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा।